आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अगर अभी चुनाव हो तो। और आज हमने बात की गुजरात की, महाराष्ट्र की और अब आज का राष्ट्रीय मुद्दा, और वो है मीडिया। सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है, अलग अलग पार्टी के अलग अलग समर्थक कोई एक बात कह दो और न जाने कितनी प्रतिक्रियाएं आती हैं। और हमने लोगों से पूछा कहां से मिलते हैं आपको समाचार, खबर कहां से मिलती है। 42% लोगों ने कहा टेलीविजन, टीवी, समाचार पत्र, अखबार। 29% लोग अखबार पढ़ते हैं, रेडियो से जानकारी हासिल करते हैं 12% लोग, और इंटरनेट के जरिए 5% लोग। और कितने लोगों के पास टेलीविजन, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स हैं इस देश में, ये हमने जानने की कोशिश की। और देश भर की जो तस्वीर सामने आ रही है, टेलीविजन है 66% लोगों के पास, कंप्यूटर, लैपटॉप 9 लोगों के पास, मोबाइल 84%। ये फीसद में मैं आपको बता रहा हूं। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि 10% लोग ऐसे भी हैं जो या तो ईमेल का इस्तेमाल करते हैं या फेसबुक पर भी एक्टिव रहते हैं। और इनमें से कौन किसे वोट देगा? कांग्रेस को वोट देने वाले हैं 26% लोग, जबकि बीजेपी के खाते में 37% और अन्य के खाते में 37%। और एक बात तो यहां पर संजय साफ हो रही है, बीजेपी वाले सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। मैं तीसरे सवाल का जवाब पहले मांगू तो 37% बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, ये देखिए, इसमें ये फेसबुक, ट्विटर इस्तेमाल करने वाले लोग कौन हैं? ज्यादा शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं। और बीजेपी का वोट सिर्फ दिल्ली में नहीं, किसी भी स्टेट में अगर आप ट्रेवल करें तो बीजेपी को शहरी इलाकों में ज्यादा वोट मिलता है। पर 2009 में ऐसा नहीं हुआ था। 2009 की हार ही बीजेपी की इसलिए हुई थी क्योंकि शहरी इलाकों में जो उनका कोर वोट अपनी पैठ नहीं बना पाए, वो खिसक के कांग्रेस के पास चली गई थी। तो ये बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोगों ने यह बताया हमारे सर्वे में कि वो ज्यादातर बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि ये शहरी इलाकों में रहने वाले मतदाता हैं। बट लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि बीजेपी के सिंपैथाइजर शहरों में ज्यादा है। बिल्कुल, ये ट्विटर और इंटरनेट से ही नहीं, अगर आप ये हम जानने की कोशिश करें कि बीजेपी का कोर सपोर्ट कहां से आता है, शहरी इलाकों में बीजेपी को कम से कम उनके एवरेज वोट से 5-7% वोट ज्यादा आता है। सिर्फ एक ही चुनाव में नहीं, 2009 ही एक अपने आप में अपवाद था, और उसके पिछले 5 अगर लोकसभा चुनाव को देखेंगे, हर चुनाव में बीजेपी को शहरी इलाकों में उनके औसत वोट से 4-5% वोट ज्यादा आता रहा है। जितना बड़ा शहर उतना ज्यादा बीजेपी को वोट। बट क्या ऐसा होता है कि ये जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, या जो मीडिया पे नजर आता है क्या वही रिफ्लेक्शन सोसाइटी के अंदर होता है? क्या ये कि टेलीविजन 42% लोग देखते हैं या 42% लोगों समाचार टीवी से लेते हैं, समाचार पत्र से सिर्फ 29% लेते हैं, क्या ये किसी तरीके को रिफ्लेक्शन है? यह मानना कि टीवी का, ये मीडिया का चुनाव या वोट डालने पे कोई असर नहीं होता, ऐसा मैं नहीं समझता। लेकिन इतना ज्यादा प्रभाव कि यही वोटिंग प्रेफरेंसेस को आपको बदल दे, ये हमारे जो इस तरह के जो सर्वेक्षण है, इसके अनुमान ही अगर लोगों के वोटिंग प्रेफरेंसेस को बदल दे, मैं ये भी नहीं मानता। तो एक बीच का रास्ता है। मीडिया पर आरोप लगते रहते हैं, पेड न्यूज की भी बातें कि नहीं फलानी पार्टी को कोई, अरे ये चैनल तो उस पार्टी की लाइन टो करता है, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं चुनावी सर्वेक्षण ये सब पिछले 15-20 साल से कर रहा हूं, और पहली बार जब ये इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से इनिशिएटिव लिया है कि चुनावी सर्वेक्षण पर अब इस तरह का बैन लगे कि 40 दिन पहले ही बैन लग जाए, तो मैं नहीं समझता था कि हमारे चुनावी सर्वेक्षण की इतनी महत्ता है और इतना प्रभाव डालती है। और हर बार कोई सटीक भी नहीं निकलते, मुंह की खानी पड़ती है सोफोलॉजिस्ट को। बड़े आश्चर्य की बात है, लोग कहते हैं इस पे भरोसा नहीं है, लेकिन एक तरफ आपका इंस्टीट्यूशन कहता है इस पे बैन लगाओ क्योंकि ये लोगों के वोट डालने के नतीजों पर असर डालता है। तो थोड़ा विरोधाभास है। आपसे आखिरी सवाल, चूंकि आपने पूरे सर्वे किया है, मीडिया को आपने एक राष्ट्रीय मुद्दा के तौर पर लिया है, मीडिया एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है, लोग कहते हैं मीडिया एजेंडा सेट करता है, क्या मीडिया को देखकर, मीडिया के अंदर हो रही बातचीत को पढ़कर, सुनकर लोग या जो वोटर है वो वोट देने का मन बनाता है, या उसकी सोच बिल्कुल अलग होती, इससे प्रभावित नहीं होती? कुछ असर पड़ता है। मैं कहूंगा 2-4% ऐसे मतदाता हैं जिन पर इन सब डिबेट का, डिस्कशन का, जो सब हम चर्चा करते हैं, इसका असर पड़ता है। लेकिन वोट डालने के दिन जब एक मतदाता वोटिंग बूथ पर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उस दिन वो ये सोचता है कि हमने टीवी के क्या चर्चा सुना था, और बट उसका सबकॉन्शियस माइंड में तो एक ओपिनियन कहीं ना कहीं ओपिनियन बिल्डअप करने में, एक माहौल बनाने में, एक चर्चा या एक ही चैनल थोड़ा देख रहा है, 10 चैनल देखेगा, माहौल बनाने में असर करता है, अलग अलग इनपुट्स मिलेंगे उसे। माहौल बनाने में एक जरूर मीडिया का मदद होता है, लेकिन वोट डालने के दिन कई
अलग अलग कारण है। पार्टी जो सबसे प्रभावी होती है, कौन सी पार्टी है? पार्टी के साथ पहचान अभी भी वोटर का सबसे ज्यादा जाति धर्म, ये भी मैं पार्टी की अगर बात करें तो करीब करीब तकरीबन 60% हमारे मतदाता आज पार्टी के छाप पे वोट डालते हैं, और उसके बाद उम्मीदवार, और उसके बाद अन्य चीजें आती हैं। बिल्कुल संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में मीडिया वॉर, यानी तमाम राजनीतिक दल मीडिया में लड़ाई जीत लेना चाहते हैं। जमीन पर लड़ाई वो आगे जीत पाए या नहीं जीत पाए, शायद उनकी प्राथमिकता में फिलहाल अभी नहीं नजर आता। अब तक हमने आपको दिखाया 7 राज्यों की सियासी तस्वीर: पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु।